रूस और यूक्रेन के बीच ट्रंप समझौता चाहते थे, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि अब आधे यूरोप को अमेरिका से नाराजगी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बोफोर्स का जिन फिर बाहर आकर डराने लगा है। केस में सीबीआई ने अमेरिका से क्या अपील की है, बताएंगे आपको। इसके अलावा प्रहलाद पटेल के बयान से पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बीते दिनों ट्रंप और जेलेंस्की की बहस काफी ज्यादा सुर्खियों में रही, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो यूक्रेन तो गया। लेकिन इस वक्त यूक्रेन के पक्ष में एक नहीं बल्कि कई यूरोपीय देश साथ आ चुके हैं। आपको बता दें, अमेरिका ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेनी प्रस्ताव के खिलाफ रूस के समर्थन में वोटिंग की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध को 3 साल पूरे होने पर यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में रूसी हमले की निंदा करने के साथ साथ यूक्रेन से तत्काल रूसी सेना को वापस बुलाने की मांग की गई थी। लेकिन इस वोटिंग में जो हुआ वो बिल्कुल उलट था, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के उलट सभी साथी यूरोपीय देशों के खिलाफ प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। यानी जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब से ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका और इजराइल ने यूक्रेन के खिलाफ वोट किया है। लेकिन हर बार की तरह भारत का इस बार भी न्यूट्रल स्टैंड रहा, जिसके चलते भारत और चीन समेत लगभग 55 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। आपको बता दें, प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देश रहे हैं। और ये प्रस्ताव 18 के मुकाबले 93 वोटों से पारित भी हो गया। यानी 100 बात की एक बात, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की लेगेसी से बिल्कुल हटकर चल रहे हैं, क्योंकि रूस को वोट देना शायद अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसे में अब एक सवाल ये भी उठता है कि यूरोपीय देश कभी अमेरिका के फंड और फूड पर पलते थे, आज वो अमेरिका के ही विपरीत क्यों हो गए? तो इसका जवाब भी साफ है कि इन देशों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया है कि ट्रंप का झुकाव रूस और पुतिन की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन देशों को इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर पुतिन और ट्रंप एक साथ आ गए तो अमेरिका एक बड़ा पावर हाउस बन सकता है और इन सभी यूरोपीय देशों को अपने इशारों पर ही नचाएगा। बोफोर्स का जिन एक बार फिर बाहर आ चुका है। दरअसल एक नई किताब बोफोर्स गेट ने इस समय तहलका मचा रखा है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। किताब में दावा किया गया है कि बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी को बचाने के लिए भारतीय नौकरशाहों ने और बोफोर्स अधिकारियों के बीच कई बार गुप्त बैठकें हुई थी। इन बैठकों में ये भी चर्चा हुई थी कि भ्रष्टाचार को कैसे छिपाया जाए। ये किताब खोजी पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है। भारत ने बोफोर्स मामले से जुड़ी तमाम पुख्ता जानकारी जानने के लिए अब अमेरिका को न्यायिक अनुरोध पत्र भेजा है। सीबीआई ने बोफोर्स घोटाले का दावा करने वाले माइकल हर्शमैन से जुड़ी तमाम जानकारी अमेरिका से मांगी है। दरअसल हर्शमैन 2017 में भारत दौरे पर आए थे और उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घोटाले की जांच को पटरी से उतार दिया था, जिसे लेकर हर्शमैन ने सीबीआई के साथ बोफोर्स मामले से जुड़ी अहम जानकारी शेयर करने की इच्छा भी जताई थी। बोफोर्स घोटाला साल 1987 में सामने आया। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। आरोप था कि स्वीडिश की हथियार कंपनी बोफोर्स ने सौदे के लिए भारतीय नेताओं और रक्षा मंत्रालय को 64 करोड़ रुपए की दलाली दी थी। फेयरफैक्स ग्रुप के चीफ हर्शमैन ने साल 2017 में कई इंटरव्यू किए, जिसमें दावा किया गया कि 1986 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने विदेशों में भारतीयों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने का जिम्मा उन्हें सौंपा था, जिसमें कुछ बोफोर्स सौदे से संबंधित भी थे। लेकिन इंटरपोल और अमेरिकी अधिकारियों को भेजे लेटर के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब आखिर में सीबीआई ने लेटर ऑफ रोगेटरी यानी एलआर अमेरिका को भेजना पड़ा। इस साल 14 जनवरी को गृह मंत्रालय से लेटर ऑफ रोगेटरी को अमेरिका भेजने के लिए सीबीआई को हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें, लेटर ऑफ रोगेटरी एक देश की अदालत से किसी भी आपराधिक मामले में जांच या केस में मदद करने के लिए दूसरे देश के कोर्ट को भेजा गया एक लिखित अनुरोध होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस केस में एलआर भेजकर क्या मोदी सरकार बोफोर्स स्कैम को अच्छी तरह से खंगालना चाहती है? इसी मुद्दे पर राजीव गांधी की सरकार भी चली गई थी। और अगर इस केस को आगे कुछ कार्रवाई होती है तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से दिग्गज इस मामले में आरोपी बनते हैं।
मध्य प्रदेश में बड़े दिनों से शांत बैठी कांग्रेस को जैसे मुद्दा मिल गया है। भाजपा के कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल का बयान इन दिनों सुर्खियों में है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। ये बयान है कि अब तो जनता को भीख मांगने की आदत पड़ गई है। दरअसल राजगढ़ जिले के सुठालिया में पिछले शनिवार को दिए अपने भीख वाले बयान पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंगलवार को सफाई भी दी। इसके बाद भी कांग्रेस प्रहलाद पटेल पर हमलावर है। बयान के विरोध में कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बुधवार को पार्टी प्रवक्ताओं के साथ हाथ में कटोरा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नायक ने कहा कि जिस जनता को हम जनार्दन और लोकतंत्र में भगवान कहते हैं, उसे मंत्री पटेल भिखारी कहते हैं। लेकिन जनता ने ही उन्हें कितनी बार लोकसभा पहुंचाया, विधानसभा भेजा। जनता की वजह से वो केंद्रीय मंत्री बने, राज्य मंत्री बने। प्रहलाद पटेल के विरोध में सभी जिला मुख्यालय पर 6 से 8 मार्च तक प्रदर्शन किए जाएंगे। 10 मार्च को भोपाल में किसान कांग्रेस के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद होंगे। 11 तारीख से 15 मार्च तक मोर्चा विभाग के अध्यक्ष विभागीय मंत्रियों को ज्ञापन देंगे। कांग्रेस बीजेपी नेताओं को ऑनलाइन कटोरे भेजेगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस सच में इस मुद्दे को भुना पाएगी या फिर नहीं। प्रहलाद पटेल बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं। उन्हें भी इस बात को सोचना चाहिए कि जिस जनता ने आपको माननीय बनाया, सर माथे पर बिठाया, उस जनता पर ऐसी टिप्पणियां आपके कद को शोभा नहीं देती। आज खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।